और वही कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण का निधन। पीजीआई में कई दिनों से चल रहा था इलाज। सरकार में प्राविधिक शिक्षा मंत्री थी कमला रानी वरुण। राम मंदिर भूमि पूजन के लिए अतिथियों का भेजा जा रहा है निमंत्रण। इंडिया न्यूज पर कार्यक्रम स्थल की पहली तस्वीर। कार्यक्रम स्थल पर बने दो अलग अलग मंच। पंडाल में 200 से 250 लोगों की बैठने की होगी व्यवस्था। संजीव यादव हत्याकांड की होगी सीबीआई जांच। परिवार की मांग पर यूपी सरकार ने की सिफारिश। संजीत यादव ने की, अभी तक नहीं मिला है शव। संजीत यादव हत्याकांड की होगी अब सीबीआई की जांच। वकील धर्मेंद्र चौधरी हत्याकांड में हुआ बड़ा खुलासा। लापरवाही बरतने पर चौकी प्रभारी प्रमोद कुमार सस्पेंड। पुलिस चौकी के पीछे टाइल्स की गोदाम में बरामद हुआ था अधिवक्ता का शव। बीजेपी विधायक ने अधिकारियों को दी जमकर गाली। सीएचसी के औचक निरीक्षण में गायब मिले 12 कर्मचारी। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से। कानपुर से बड़ी खबर। कैबिनेट मंत्री कमला रानी का अस्पताल में निधन। पीजीआई के अस्पताल में लगातार कई दिनों से उनका इलाज चल रहा था। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद हुई थी भर्ती। प्राविधिक शिक्षा मंत्री थी कमला रानी वरुण। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उन्हें भर्ती कराया गया था पीजीआई अस्पताल में। उनका लगातार कई दिनों से इलाज चल रहा था, लेकिन अचानक से आज सूचना मिलती है कि अब वो हमारे बीच नहीं रही। कैबिनेट मंत्री कमला रानी का आज निधन हो गया। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर आज सीएम योगी का अयोध्या दौरा था, लेकिन आज वो कैंसिल हो गया। कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण का निधन हो गया, जिसकी वजह से आज सीएम योगी ने अपना ही दौरा जो है वो कैंसिल कर दिया है। बड़ी और अहम जानकारी कानपुर से सामने आ रही है। लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में लगातार इनका इलाज कई दिनों से चल रहा था और इस बीच में अचानक से खबर सामने आती कि अब कमला रानी जो है वो हमारे बीच में अब नहीं रही। और वहीं कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण के निधन पर कानपुर के डीएम का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। जिले से घाटमपुर क्षेत्र के विधायक और राज्य सरकार में प्राविधिक शिक्षा की कैबिनेट मंत्री श्रीमती कमल रानी वरुण जी का पीजीआई लखनऊ में स्वर्गवास हो गया है और उनका अंतिम संस्कार अभी जो प्राथमिक सूचना मिली इसके अनुसार यहाँ भैरव घाट पर संपन्न होगा। एक अत्यंत दुख की, स्तब्ध करने वाली एक। और कानपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर संजीत हत्याकांड की होगी सीबीआई जांच। बड़ी और अहम जानकारी। परिजनों की मांग पर यूपी सरकार ने की है सिफारिश। संजीत यादव का अभी तक नहीं मिला है शव। डीएम और एसएसपी ने परिवार से की थी मुलाकात। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। संजीत यादव के मामले में अब सीबीआई जांच होगी। संजीत यादव का अभी तक का शव बरामद नहीं हुआ है। डीएम और एसएसपी ने परिवार से की थी मुलाकात। बड़ी और अहम जानकारी। संजीत हत्याकांड में पुलिस की कार्यशैली पर उठे थे सवाल और अब सीबीआई जांच की मांग लगातार यहां पर की जा रही है। संजीत हत्याकांड की होगी सीबीआई जांच। संजीत हत्याकांड की अब सीबीआई जांच होने वाली है। परिजनों की मांग पर यूपी सरकार ने यह सिफारिश की है कि सीबीआई की जांच हो। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको जानकारी जो है वो आपसे रूबरू कर रहे हैं। संजीत यादव के पूरे मामले में अब सीबीआई की जांच होगी। परिवार की लगातार यूपी सरकार से यह मांग थी और उसी मांग को देखते हुए यूपी सरकार ने सिफारिश की और अब यह खबर सामने आ रही है कि संजीत हत्याकांड का जो पूरा मामला है अब वो सीबीआई को हैंडओवर किया जाएगा। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर संजीत
यादव का अभी तक शव नहीं मिला है। इस पूरे मामले को लेकर तमाम जो परिजन है वो परेशान हो रहे थे, लेकिन ऐसे में अब एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर लापरवाहियां कहां बढ़ती जा रही हैं। इसी को देखकर अब संजीत के परिवार वालों ने सीबीआई जांच की मांग की और ऐसे में लगातार योगी सरकार इन तमाम जो अपील यहां से किया ये उनके परिवार वाले कर रहे थे उनको सुन रहा था और उसके बाद अब योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और उन्हीं की मांग को लेकर अब यहां पर सिफारिश की गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ राहुल जुड़े हुए हैं। राहुल, संजीत हत्याकांड में अब सीबीआई की जांच होने वाली है, क्या कुछ अपडेट और क्या कुछ चौंकाने वाले अब खुलासे होने की उम्मीद है? जी, निश्चित तौर पे संजीत हत्याकांड में उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबीआई की सिफारिश कर दी है। अब सीबीआई की सिफारिश हुई है क्योंकि लगातार परिजनों की मांग थी कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच सीबीआई द्वारा की जाए, निष्पक्ष एजेंसी द्वारा की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार को पुलिस पर विश्वास उठ चुका था। कानपुर पुलिस का पूरा भरोसा खो चुका था परिवार से, क्योंकि जिस तरीके से संलिप्तता पाई गई, जिस तरीके से शुरुआत में ठोस कदम नहीं उठाए गए, इसके चलते परिवार नाखुश था और परिवार लगातार सीबीआई की मांग कर रहा था। आज परिवार धरने पर बैठा था और मैं सुबह का आपको बता दूं कि संजीत की मां पांडव नदी में अपने बेटे के शव को ढूंढने निकली थी और अगर शव न मिलता तो उन्होंने मीडिया से कहा था कि वो कूद के आत्महत्या कर लेती, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस और क्षेत्रीय लोगों ने उन्हें रोक लिया, उन्हें समझाया। वहीं मौके पर डीएम और डीआईजी पहुंचे। डीआईजी ने और डीएम ने पूरी संतावना दी परिवार को और साफ तौर पे कहा कि हम उत्तर प्रदेश सरकार से सिफारिश भेजी गई है, सिफारिश के बाद अब सीबीआई जांच होना। जी बिल्कुल राहुल, ऐसे में मेरा आपसे एक सवाल है, जिस तरीके से लगातार ये कोई पहली तस्वीर नहीं है कि पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल खड़ा हो रहा है और एक बार फिर से यहाँ पर लापरवाही बरती गई है, जिसके बाद पुलिस की जो कार्यशैली है वो वापस एक कटघरे में आकर खड़ी हो चुकी है। जी, निश्चित तौर पर सचिन, कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही है। जो पुलिस की कार्यशैली है उस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। अगर पुलिस ने समय रहते इस पर ठोस कार्रवाई करी होती तो संजीत आज अपने परिवार के साथ होता, क्योंकि कल रक्षाबंधन का त्यौहार है। संजीत के घर में मातम का माहौल छाया हुआ, उसकी बहन का रो रो के बुरा हाल, उसकी माँ परेशान है। तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की कानपुर पुलिस है, जिसके चलते परिजनों का पुलिस से विश्वास पूरी तरीके से उठ चुका था और परिजनों का साफ तौर पे सीबीआई मांग थी। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप भी बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। ऐसे में बुलंदशहर के वकील धर्मेंद्र चौधरी हत्याकांड का मामला जो है वो तूल पकड़ रहा है। लापरवाही बरतने पर चौकी प्रभारी प्रमोद कुमार सस्पेंड कर दिए गए हैं। 25 जुलाई को गायब हुए थे अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी। टाइल्स के गोदाम से में बरामद हुआ था अधिवक्ता का शव। पुलिस चौकी मखदूमगंज के ठीक पीछे है ये गोदाम है जहां पर उनका शव बरामद कर लिया गया था। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आप देख पाना किस तरीके से यहाँ पर अधिवक्ता का शव जो है वो एक गोदाम में बरामद कर लिया गया था और इस पूरे मामले पर सख्ती से यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। वकील धर्मेंद्र चौधरी हत्याकांड का ये जो पूरा मामला है हम आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लापरवाही बरतने पर चौकी प्रभारी प्रमोद कुमार को सस्पेंड कर दिया गया और यही वो टाइल्स का गोदाम है जहां पर उसका शव बरामद कर लिया गया था। बड़ी और अहम जानकारी, टाइल्स गोदाम से बरामद हुआ था अधिवक्ता का शव। पुलिस चौकी मखदूमगंज के ठीक पीछे है ये गोदाम जहां पर अधिवक्ता का शव बरामद कर लिया गया था। धर्मेंद्र चौधरी हत्याकांड का एक पूरा मामला जो है वो हम आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लापरवाही बरतने पर चौकी प्रभारी प्रमोद कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। टाइल्स के गोदाम में अधिवक्ता का शव बरामद कर लिया गया, जिसके बाद अब सख्ती से कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन एक बार फिर से ये प्रशासन की लापरवाही ही है कि आखिर इतने दिनों तक शव बरामद क्यों नहीं किया गया। लेकिन अंत में अब खबर ये सामने आई कि टाइल्स के गोदाम में उनका शव जो है वो पड़ा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और कार्रवाई करते हुए शव को अपने कब्जे में ले लेती है।
तो बड़ी और अहम जानकारी, टाइल से गोदाम से बरामद हुआ था अधिवक्ता का शव। धर्मेंद्र चौधरी हत्याकांड का पूरा खुलासा जो है वो अब धीरे धीरे हो रहा है। प्रदेश की सरकार ने भले ही दावा कर ले कि लापरवाह और भ्रष्टाचारी अधिकारी कतई नहीं बख्शे जाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि सरकार में भी लापरवाह अधिकारियों का रवैया वही का वही है जो पहले की सरकारों में रहा करता था। ये हम नहीं बल्कि खुद सरकार के विधायक कह रहे हैं। ताजा मामला बहराइच का है, जहां बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने पाया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात 12 कर्मचारी ड्यूटी से नदारत हैं, जबकि रजिस्टर में सभी की उपस्थिति दर्ज दिखाई दे रही है, जिसके बाद विधायक जी भड़क गए। विधायक ने स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी को जमकर फटकार लगाते हुए पूरे मामले की उच्च अधिकारी से शिकायत भी की। विधायक की शिकायत पर और फटकार का यह आलम रहा कि जिले के डीएम, एसपी, सीएमओ समेत तमाम अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंच गए। दरअसल आपको बता दें कि बहराइच के महसी इलाके में इन दिनों भयानक बाढ़ आई हुई है। सैकड़ों गांव पानी में डूबे हुए हैं। हजारों बाढ़ पीड़ित मदद पाने की उम्मीद में प्रशासन की तरफ टकटकी लगाए हुए हैं, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले विधायक सुरेश्वर सिंह बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा कर रहे थे। इस दौरान लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की शिकायत कर दी और ये बहराइच की तस्वीरें आपके सामने। जब विधायक सामुदायिक केंद्र पहुंचते हैं, वहां पर 12 कर्मचारी नौकरी पर आए ही नहीं होते हैं, लेकिन उनके रजिस्टर में उनकी एंट्री होती है, जिसके बाद अब अधिकारियों को यहां पर जमकर डांटा भी गया है। 12 कर्मचारियों में आपके सीएससी बेहड़ा में केवल डॉक्टर विकास सिंह यहाँ मौजूद हैं। मैं यहाँ हॉस्पिटल में बैठा हूँ। इनके सारे डॉक्टर आज से ही त्योहार बनाने चले गए। 2 वार्ड बॉय इनके न तो कोरोना की ड्यूटी कर रहे हैं, कोरोना की ड्यूटी लगी है, और ना ही ये यहाँ पे उपस्थित हैं। और सारे के सारे हस्ताक्षर बने हैं 12 के 12, और कर्मचारी यहाँ एक नहीं है। ये तमाशा बना करके रखा है आप लोगों ने। आप कहते हैं कि मैं चेकिंग करता हूँ। कौन सी चेकिंग करते हैं आप लोग? बस केवल जो डॉक्टरी करने आता है, डॉक्टरी कराने आता है, 3,000 रुपये से लेकर के 10,000 रुपया तक तुम्हारा विकास सिंह लेता है। अड्डा बना दिया है आप लोगों। शासन ने इनके सबके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। और 2 डॉक्टर को ये बता रहे हैं छुट्टी गए हैं, न इनके पास कोई उनका प्रार्थना पत्र है, इंफॉर्मेशन इनके पास कोई नहीं है। नहीं तो कैसे चले गए डॉक्टर? कैसे चले गए? केवल रुपया चाहिए आपके यहाँ। रुपया और अय्यासी, 2 चीज के अलावा कुछ नहीं हो रही है आपके विभाग में। अभी आपके महसी के प्रभारी की मैं वीडियो दिखाऊंगा और आपकी क्लिप दूंगा। अय्यासी करता है और मुकदमा लिखा के अंदर कराऊंगा। ये तमाशा बना रखा है पूरे क्षेत्र में हमारे लोगों ने। 4 साल से नाटक देख रहा हूं मैं। इनसे स्पष्टीकरण तलब कीजिए और इनके मैं सब एक एक नोट करके ला रहा हूं, आपको पत्र दे रहा हूं। और हमारे साथ विधायक सुरेश्वर सिंह जी जुड़ चुके हैं। सुरेश्वर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि ऐसी लापरवाही लगातार देखने को मिलती है। सरकार दावे करती है और इसी के साथ साथ जो प्रशासन है वो भी तमाम दावे करती है, लेकिन ऐसे लोग लगातार अभी भी बने हुए हैं, जनता की परेशानियों को सुनते नहीं हैं और भी बढ़ाते हैं। जी, तो जिन लोगों ने लापरवाही की थी जी, डीएम ने उस पर सख्त एक्शन लिया है। उनका 1 दिन का वेतन काटा गया है जी। जो कार्रवाई के माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम कल लग गया था। कल बहराइच आ रहे थे बाढ़ क्षेत्र में, लेकिन हमारी कैबिनेट मंत्री हैं कमल रानी वरुण जी, उनका निधन हो जाने के कारण कार्यक्रम स्थगित हो गया है। फिर आएंगे और किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होने दी जाएगी। आज भी राशन की किट वितरण हो रही है और लगातार भोजन चल रहा है। सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो रही हैं। पहला दिन था, इसके कुछ कमियां थी, कुछ कमियों को उजागर किया गया और उजागर करने के बाद उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई। विधायक जी, लेकिन मेरा सवाल वही है
कि क्या वेतन काटने से इसका समाधान होगा। एक तरफ जहां पर तमाम जनता परेशान है, बाढ़ आई हुए हैं, वहां पर कई लोगों की तबीयत खराब है, मान लीजिए कोई वहां पर पहुंचता है किसी भी इमरजेंसी केसेस में, वहां पर कोई तैनात ही नहीं है, क्या कुछ कार्रवाई होगी वहां पर? नहीं, तैनात तो थे लोग बाढ़ चौकियों पे, सारी बाढ़ चौकियों पे लोग तैनात थे, लेकिन जो लोग गैर हाजिर थे उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। सारे लोग गैर हाजिर नहीं, कुछ लोग जो गैर हाजिर थे उनके विरुद्ध शिकायत की गई, और उनके विरुद्ध शिकायत जब की गई तो जिला प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया। वेतन काटना तो एक बहुत बड़ा दंड हो गया, उनकी सर्विस ब्रेक हो गई। बिल्कुल। विधायक जी, जैसा हमने सुना भी कि आप लगातार डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं कि सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, आपने ये भी कहा कि आप लोगों ने अड्डा बनाकर रखा हुआ है, लेकिन मेरा सवाल एक बार फिर से वही है कि आखिर इतनी लापरवाहियां बरती क्यों जाती हैं? आखिर जो अधिकारी होते हैं, और आपने जिक्र भी किया कि वो लोग कहते हैं कि हम जाते हैं वहाँ पर निरीक्षण करते हैं, वहाँ पर अपील करते हैं लोगों से, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हैं, लेकिन हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि अस्पताल के हालात कैसे बने हुए हैं। नहीं, अस्पताल के हालात तो गड़बड़ थे। अस्पताल के हालात में हमने डीएम को भी कहा है और हमने सीएमओ को भी कहा है। 12 लोग जहां नियुक्त हैं वहां पर मात्र 2 कर्मचारी मिले, सारे लोग गैर हाजिर मिले। तो इसकी तो उस सीएससी की तो बहुत ही हालत खराब है बेहड़ा की, उसमें तो सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है और प्रशासन सख्त कार्रवाई उसमें करेगा। जी बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने यहाँ पर उन्हें फटकार लगाई है, आने वाले समय में किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी कि ऐसी जो लापरवाही बरती गई है वो वापस ना हो? जिन्हें इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा, इसमें प्रशासन को भी कहा गया है और इसकी पूरी तरह से निगरानी हम लोग करेंगे। एक एक सीएससी और पीएससी चेक करते रहेंगे कि जिससे किसी तरह की कोताही न बरतने पावे। और जो इस बीमारी कोरोना का समय है, कोरोना के अलावा बाढ़ क्षेत्र भी है, बाढ़ से लोग पीड़ित हैं, इनमें किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इस तरह का पूरा व्यवस्था की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और हमसे बातचीत की, और आपने कहा भी कि आने वाले समय में ऐसी लापरवाहियां जो है वो नहीं होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विधायक जी। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय भी जुड़े हुए हैं। संजय, अभी हमने विधायक जी से बात की, उनका यह कहना है कि आने वाले समय में लापरवाहियां नहीं बरती जाएंगी, क्या ऐसा होगा? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं वर्तमान समय में इस समय विधायक जी के क्षेत्र में मैं बाढ़ ग्रस्त इलाके में हूं, और विधायक जी के लिए ये कहा जाता है कि विधायक जी जनता के काफी बड़े सेवक हैं और जनता की अच्छाइयों के लिए कुछ भी करने पे ही आतुर रहते हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि विधायक जी ने जो एक्शन लिया है, जो कदम उठाया है, बहुत ही काबिले तारीफ बताया जा रहा है। लगातार इन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। कुल मिलाकर के ये भी हम आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ महसी में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और जो बाढ़ राहत शिविर की जो व्यवस्थाएं जो चरमराई हुई है, वो उसको पटरी पर लाने के लिए जो विधायक जी ने कदम उठाया है, वो उसकी सभी लोग सराहना कर रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका संजय। लगातार नजर जो है वो बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो सुना आपने किस तरीके से यहाँ पर लापरवाहियां जो है वो बरती जा रही थी, लेकिन ऐसे में विधायक जी जब वहाँ पर पहुंचे औचक निरीक्षण करने के लिए, उसके बाद उन्होंने तमाम जो वहाँ के कर्मचारी थे उनको भी फटकार लगाई है, और इसी के साथ साथ डीएम से ये भी शिकायत की है कि यहाँ पर हालात जो है वो बद से बदतर होते हुए जा रहे हैं। तो हम आपसे चाहते हैं कि यहाँ पर आप आएँ और जल्दी से सख्ती से कार्रवाई करें। और अब आपको प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा की पोल खोलती 2 तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर होगी बदायूं से, जहां कोरोना मरीज फर्श पर पड़ी रही, लेकिन डॉक्टर ने उसे देखने की सूध नहीं ली और उसकी वहीं पर मौत हो गई। वही दूसरी तस्वीर शिव की नगरी काशी की है, जहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते बुजुर्ग की मौत के बाद परिजनों को एम्बुलेंस नहीं मिला। परिजन शव को स्ट्रेचर पर शव लेकर गए, और आप देखिए 2 तस्वीर स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल व्यवस्था की बदायूं और वाराणसी में। वह बदायूं की अगर हम बात करें तो एक मरीज जमीन पर पड़ी उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन कोई भी डॉक्टर वहां पर नहीं पहुंचता है जो कि उसका इलाज कर सके। ऐसे में वाराणसी से भी ऐसे ही कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। और अब वाराणसी से एक और खबर सामने आ रही है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। शिव की नगरी में मानवता शर्मसार हो गई है। वाराणसी से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां पर इंसानियत एक बार फिर से शर्मसार हुई। बुजुर्ग की मौत के बाद इस बुजुर्ग को एम्बुलेंस नहीं दिया गया, परिवार वाले परेशान होते रहे, लेकिन शव को
लोड करने के लिए एम्बुलेंस नहीं मुहैया कराई गई। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संतोष ओझा जुड़े हुए हैं। संतोष, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर है कि कोई शख्स अब इस दुनिया में नहीं रहा है, लेकिन उसके साथ भी यहां पर इतनी लापरवाहियां बरती जा रही है, एम्बुलेंस नहीं उससे मुहैया कराया गया। देखिए, ये कल की घटना है, बीते रात की घटना है और बीते रात घटना तबीयत खराब होने के कारण सिगरा से ये पेशेंट कबीर चौराहा हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पे डॉक्टरों द्वारा 2 इंजेक्शन लगाई जाती है और परिजनों का जो आरोप आ रहा है वो ये कि कुछ देरों के बाद ही इनकी मौत हो गई। उसके बावजूद इन्होंने अस्पताल प्रबंधन ने न इनकी सुध ली और यही नहीं, जब इनके द्वारा एम्बुलेंस 100 को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस की मांग की गई तो उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। आखिरकार जो बातें उठी वो ये कि संसार करने वाली ये तस्वीर आई और इन्होंने स्ट्रेचर पे ही अपने घर लगभग 2.5 किलोमीटर लेके पहुंचे। जी बिल्कुल, ऐसे में जैसे ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, क्या अभी तक इस पूरे मामले को किसी अधिकारी ने अपने संज्ञान में लिया है? देखिए, सबसे दुखद बात बनारस में इन दिनों यही हो रहा है कि जो वायरल वीडियो हो रहे हैं उन वायरल वीडियो पे न तो कोई संज्ञान लिया जा रहा है अधिकारियों द्वारा और पूछने पे ये कहा जा रहा है कि ये वीडियो हमारे तक प्राप्त नहीं हुआ है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस झूठ के पीछे की वजह या तो अपने आप जिम्मेदारी से बचना है या फिर इन व्यवस्थाओं को इनकी जानकारी होते हुए इन बातों को दबाया जा रहा है। 2 बातें हो सकती हैं। सीएमओ से बात हुई है, सीएमओ का कहना है कि हमारे संज्ञान में नहीं था, हम इसको संज्ञान में लेके एक जांच करा रहे हैं, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। अब देखने की बात ये होगी कि इनकी जांच कब पूरी होती है और कार्रवाई के रूप में क्या चीज सामने आता है। ये चलिए संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ऐसे में बताएं उससे अगली खबर, जहां पर मेडिकल कॉलेज की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बेड के नीचे पड़ी रही कोरोना पॉजिटिव मरीज, लेकिन कोई भी डॉक्टर वहां पर नहीं पहुंचा जो कि उसका इलाज कर सके। बड़ी और अहम जानकारी बदायूं से मेडिकल कॉलेज की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बेड के नीचे पड़ी रही कोरोना पॉजिटिव महिला मेडिकल कॉलेज के स्टाफ से नहीं ली कोई भी सुध। महिला को सांस लेने में हो रही थी परेशानी। कोरोना पॉजिटिव महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से बेड के पास एक महिला जो है वो जमीन पर पड़ी हुई है। कोरोना मरीज है, वो कई घंटों तक जमीन पर पड़ी रही, लेकिन कोई भी यहां पर कर्मचारी अस्पताल का नहीं पहुंचा जो उसे कम से कम जमीन से उठाकर बेड पर रख सके, और जमीन पर पड़े पड़े उसकी मृत्यु हो गई। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ अतुल शर्मा जुड़े हुए हैं। अतुल, ये कोई पहली तस्वीर नहीं है जो कि प्रशासन की लापरवाही को दर्शाए। बदायूं से तस्वीर सामने आई जहां पर एक महिला जमीन पर पड़े पड़े उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन कोई भी अस्पताल का कर्मचारी नहीं पहुंचा उसकी सूद लेने। मैं आपको बता दूं कि आज एक बहुत बड़ी देखने की घटना सामने आई है। एक तो वैसी बदायूं जिला कोरोना पुलिस है, उसमें एक ऐसी चीज देख के आदमी अपने आप में शर्मसार हुई, मानवता कर्मचार हुई, क्योंकि जो महिला थी वो उसको सांस लेने में दिक्कत थी, उसको ऑक्सीजन लगी थी, किसी तरह के बेहोश होकर वो साइड में गिर गई। गिरने के बाद वहाँ कोई भी अटेंडेंट नहीं था, ना कोई नर्स थी, ना डॉक्टर था, और डॉक्टर को सूचना देने के बाद भी प्रशासन नहीं पहुँचा और उसने तला तला से जान दी गई। इसमें डीएम प्रसाद कुमार का कहना है कि फिलहाल अभी इसकी मीडिया जाँच कर रहा है, जो भी दोषी होगा उसकी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ तक मेडिकल प्रशासन का कहना है वो किस तरह की लापरवाही मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल शर्मा तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।